इस वीडियो के माध्यम से आप लोग साइंस क्लास 9 चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई इस इकाई के जिस विषय वस्तु को आज हम लोग पढ़ेंगे वह है कोशिका की खोज, कोशिका के प्रकार, एक कोशिकीय जीव एवं बहुकोशिकीय जीवों में अंतर का कोशिका सभी जीवों का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सभी जीव सूक्ष्म कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिका एक मकान में ईंटों के समान है। जिस प्रकार ईंटों को जोड़कर दीवार बनाया जाता है, दीवार मिलकर कमरे का निर्माण करते हैं तथा एक कमरा एक घर का निर्माण कर देता है, उसी प्रकार कोशिकाओं का समूह उत्तक का निर्माण करता है। सर्वप्रथम कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किया था। उन्होंने एक मधुमक्खी के छत्ते पे बहुत सारे प्रकोष्ठ देखे जिन्हें उन्होंने कोशिका का नाम दिया। सन 1674 ईस्वी में लेeuwenhoek ने अपने द्वारा बनाए गए उन्नत सूक्ष्मदर्शी की मदद से तालाब के जल में स्वतंत्र कोशिकाओं का खोज किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में कोशिका में मौजूद केंद्रक का पता लगाया तथा जे.ई. पुरकंज ने 1839 ईस्वी में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थों को खोजा जिसे उन्होंने जीवत्रप का नाम दिया। अब हम लोग कोशिका के सिद्धांत के विषय में जानेंगे। एम स्लीडन तथा टी स्वान के अनुसार सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं जो सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इन सिद्धांत के अनुसार पौधे तथा जंतु कोशिकाओं के बने होते हैं। विर्चो ने 1855 ईस्वी में इस सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही हुआ है। जीवों को कोशिका की संख्या के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक कोशिकीय जीव तथा बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव वे जीव होते हैं जो कि एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। ये अपने शरीर की सारी क्रियाएं एक ही कोशिकाओं की मदद से करते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि। तथा बहुकोशिकीय वे जीव होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक कोशिकाएं होती है, जैसे पौधे, जानवर आदि। एक कोशिकीय जीव तथा बहुकोशिकीय जीवों में अंतर। एक कोशिकीय जीवों में कार्य एक ही प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा होता है। बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न प्रकार के कार्य विभिन्न कोशिकाओं से होता है। कार्यों का विभाजन एक कोशिकीय जीवों में नहीं होता है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्य करने के लिए अलग अलग कोशिकाएं होती हैं, जिस कारण इनमें कार्यों का विभाजन हो जाता है। कोशिकाएं जनन में जनन एकल कोशिका के द्वारा होता है, अर्थात एक कोशिकीय जीव केवल बाइनरी फिजन ही कर पाते हैं, परंतु बहुकोशिकीय जीवों में जनन करने के लिए अलग अलग कोशिकाएं होती है। यह मियोसिस अथवा मिटोसिस के द्वारा जनन करते हैं। एक कोशिकीय जीवों का जीवन काल छोटा होता है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों का जीवन काल लंबा होता है। किसी भी कोशिका की संरचना के मुख्यतः तीन भाग होते हैं। एक प्लाज्मा झिल्ली, यह कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है। दो केंद्रक, यह कोशिका के केंद्र में मौजूद होता है। तीन कोशिका द्रव्य, यह प्लाज्मा झिल्ली एवं केंद्रक के बीच उपस्थित एक द्रव्य पदार्थ है। प्लाज्मा झिल्ली यह कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ ही पदार्थों को कोशिका के अंदर आने एवं बाहर जाने देती है, जिस कारण से इसे वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। कोशिका झिल्ली लचीली होती है और यह कार्बनिक अणु जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। यह कोशिका के अंदर व बाहर अणुओं को आने जाने में नियंत्रित करती है। यह कोशिका को निश्चित आकार को बनाए रखती है। कोशिका झिल्ली का लचीलेपन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बड़े पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ गढ़ने में सहायता करती है, अर्थात प्लाज्मा झिल्ली
एक कोशिकीय जीवों के लिए भोजन ग्रहण करने में मदद करती है। तो यह पादप कोशिका की सबसे बड़ी झिल्ली होती है एवं जंतु कोशिकाओं में नहीं रहती है। ये बहुत ही ज़्यादा सख्त, मजबूत, मोटी, संलग्न एवं अजीवित संरचना है। कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है एवं कोशिकाएं मध्य भित्ति द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती। कोशिका भित्ति कोशिका को संरचना प्रदान करता है, कोशिका को मजबूती प्रदान करता है, यह संरंध्र होती है और विभिन्न अणुओं को आर पार जाने देती है। धन्यवाद।